नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा की My passion, I love playing chess. The best people will get it. The best. बॉयज गर्ल्स का कोई रेशियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं अशोक कुमार जी, जो राजस्थान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं, स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं। पिछले दिनों हमारे पास बहुत लोगों ने जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजी, खबरें न्यूज़पेपर में छप रही थी कि राजस्थान में जो है वो 27 गेम जो है निकाल दिए गए हैं, 21 गेम रखे गए हैं। ऐसे बहुत सारे हमें लोगों ने फ़ोन भी किए, मैसेजेस भी आए, न्यूज़ कटिंग भी हमारे पास भेजी गई। तो अशोक कुमार जी क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं राजस्थान के, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि वो 27 गेम जो हैं वो क्यों निकाली गई और क्या कोई और नई गेम जोड़ने का किसी तरह का ऐसा प्रोग्राम है। तो अशोक कुमार जी, क्या कारण थे कि जो आपने 27 गेम 21 रखी और 27 गेम निकाल दी गई? क्या क्राइटेरिया क्या था और रीज़न क्या था उसके पीछे? नमस्कार सर। ऐसा है, अभी जो 66वीं राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, उसमें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 21 गेम शामिल किए थे। चूँकि इनकी एजीएम होनी बाकी थी और डिपार्टमेंट का जो कैलेंडर होता है हमारे शिक्षा विभाग का, उसमें हमने डेट देनी थी। तो उस डेट को देखते हुए हमने एक बार जो एसजीएफआई ने कैलेंडर जारी किया था, उस गेम के प्रस्ताव मांग लिए, जिसके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टूर्नामेंट करवाएंगे। अब चूँकि जो लोग क्वायरी कर रहे हैं, उनको पूर्व में भी सूचना दी गई थी, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि एसजीएफआई की मीटिंग में जो गेम शामिल हो रहे हैं, उनको वापस जोड़ लिया जाएगा। हटाया गया नहीं था, केवल तो प्रस्ताव। वो 21 गेम क्यों रखी गई थी? वो 21 गेम एसजीएफआई के में होने हैं तय है, क्योंकि एसजीएफआई ने करवाए थे अभी। अच्छा, जो अभी प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी गेम्स बिल्कुल हुई सर, थी, आपने सिर्फ वो रखी है? प्रायोरिटी वाले गेम जो एसजीएफआई ने करवाए थे वो रखे हैं। और साथ में ये भी मैसेज दिया, जो हमने लेटर जारी किया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान शिक्षा विभाग का, उसमें स्पष्ट लिखा था कि एसजीएफआई की एजीएम के अंदर जिन गेमों को जोड़ा जाएगा, उनके प्रस्ताव और मांग लिए जाएंगे। तो इसमें हटाने का मुद्दा कहीं नहीं था सर। हमारे पास बहुत सारी है। राजस्थान स्टेट एसोसिएशन ने फोन किया कि एकदम खलबली सी मच गई, एकदम जैसे भूचाल आ गया हो राजस्थान में कि 27 गेम निकाल दी गई हैं। तो हमारे लिए भी थोड़ा सा अचंभा था कि अचानक से 48 में से जो 27 गेम निकाल दी गई। तो अभी क्योंकि एसजीएफआई की मीटिंग हो चुकी है, तो आप कौन कौन सी गेम जो है वो आप अडॉप्ट करने वाले हैं या जोड़ने वाले हैं? बिल्कुल सर, 21 गेम आज हमने लिस्ट में मिला ली थे। एक 83 की जो लिस्ट मिली है हमें आज जी, उसमें से वो 21 गेम जो हमने प्रस्ताव मांगे वो तो सारे हैं ठीक है। प्रायोरिटी वाले। कुछ गेम अभी और मैंने चेक किए उस लिस्ट में, वो भी सारे इसमें आ गए, जो पीछे हमारे राजस्थान के शिक्षा विभाग में चलते हैं, जो हमने लागू कर रखे हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने उनको परमिशन दी थी, उन सारे गेम के प्रस्ताव हम बीकानेर जाने के बाद उसके प्रस्ताव मांग लेंगे। अब उसमें एक क्राइटेरिया ये आ रहा है कि जिन गेमों के किसी ने आज की मीटिंग में प्रस्ताव नहीं मांगे हैं, जो नेशनल नहीं होंगे, उनके ऊपर विचार होगा जब एसजीएफआई का कैलेंडर जारी हो जाएगा। एसजीएफआई एक बॉडी, आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान का एजुकेशन डिपार्टमेंट उसी कैलेंडर के बिहाफ पे चलता है। जी, तो जो एसजीएफआई के कैलेंडर में हमें सूचना मिलती है कि इन गेमों के यहाँ आयोजन होंगे, उन गेमों के हम प्रस्ताव मांगेंगे। यदि एसजीएफआई नहीं करवाता है टूर्नामेंट, तो फिर राजस्थान स्टेट उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि फिर वो बच्चे आगे कहाँ प्रमोट होंगे, कहाँ जाएंगे, इसका जवाब देना भारी हो जाएगा। मतलब वो स्टेट खेल लेंगे, उसके बाद अगर नेशनल खेलने को नहीं मिलेगा नहीं तो मिले वो एक समस्या तो खड़ी एक हो शिक्षा जाएगी। विभाग के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा कि फिर करवाई क्यों। तो कितने गेम और जोड़ सकते हैं अंदाजन अगर हम बात करें तो? मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग में जो पहले 18 गेम चलते थे, लास्ट ईयर हमारे निदेशक महोदय ने 30 गेम और जोड़ दिए, तो 48 गेम हो गए। एक साल हमने पूरे 48 गेम की रेफरी क्लिनिक और उनके टूर्नामेंट भी करवा दिए, ठीक है, जिसमें से एसजीएफआई ने केवल 21 गेम अडेप्ट किए थे इस टूर्नामेंट में। ठीक है। आज की जो लिस्ट हमने देखी है, उस गेम में हमारे वापस पीछे जो बचे थे 27 गेम, 21 के अलावा वो वापस आ गए हैं। तो 2-3 दिन में जब हमारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, तो हम वापस की प्रस्ताव मांग लेंगे। एसजीएफआई का कैलेंडर जब आ जाएगा बिल्कुल। आपके पास, तो आप वो उतनी गेम्स, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं जुड़ जाए? ज्यादा नहीं होंगे सर। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ने केवल 48 गेम को एफिलिएशन दी हुई है, तो उतने गेम में से जो गेम आ रहे हैं उनकी हम मांग लेंगे। लेकिन 48 के अलावा 49 भी गेम है, वो हम नहीं भेज सकते। लेकिन अगर एसजीएफआई में वो गेम है तो आपके नहीं, स्टेट वो में हमारे नहीं स्टेट में नहीं है, तो हम वो भेज नहीं नहीं पाएंगे। तो वो जो स्टेट एसोसिएशन है, हम्म। जो ऑलरेडी आपके 48 के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती है, वो कोशिश ना करें कि आपके पास आके और प्रेशर बिल्डअप करें और वो सब। बिल्कुल सही है सर, लेकिन इसका डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लेगी कि उनको भेजना है नहीं भेजना है। क्योंकि पिछले जो 19-20 में नेशनल टूर्नामेंट रहे थे 2006 से लेकर 19-20 तक, उसमें जो इम्पोर्टेंट गेम हमारे शामिल नहीं थे, उनकी ट्रायल लेके और ट्रायल बेस पर टीम आती थी। हो सकता है शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, हमारे शिक्षा सचिव है, मंत्री महोदय हैं, अशोक गहलोत साहब, खेलों को लेकर बहुत इस बार तो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का जो रिजल्ट आया,
तो शायद परमिशन गवर्नमेंट उनको दे भी सकती है। चुनाव भी तो होने उसका वाले हैं। चुनाव भी होने वाले हैं और इस बार जो राजस्थान में नाम हुआ है खेलों का, आउट ऑफ टर्न में नौकरियां मिल रही है और अभी जो शिक्षा सचिव हमारे जिन्होंने ज्वाइन किया नए नवीन जैन सर, उनकी भी बहुत गेमों को लेकर दिमाग में ऐसी प्लानिंग है कि राजस्थान भी सिरमौर बनना चाहिए खेलों का। तो हो सकता है उनकी परमिशन से जो गेम हमारे शिक्षा विभाग में शामिल नहीं है उनको परमिशन दे दे और आ सकते हैं। तो मैं ये ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने गेम हटा दिए या शिक्षा विभाग ने हटा दिए या मैं जोड़ दूंगा या शिक्षा विभाग जोड़ देगा। लोगों की छोटी मोटी भ्रांति उसका यही है कि यदि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उनको परमिशन देती है तो भी टीम आएगी और मूल मुद्दा ये है कि जो एसजीएफआई का कैलेंडर है वो हमारी मेन बॉडी है पूरे हिंदुस्तान की, उसमें से हमारा शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है। तो एसजीएफआई के कैलेंडर में जो गेम शामिल होंगे, जो हमारे शिक्षा विभाग में शामिल है, उनकी हम जरूर प्रस्ताव मांगेंगे जाते ही। तो ऐसी भ्रांति लोगों में शायद होनी नहीं चाहिए अब मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत ज्यादा हंगामा रहा बिल्कुल, और ये बिल्कुल सब सर, चर्चा मैं होती समझता हूँ रही, इस चीज़ को। इसीलिए हम चाहते थे। और लेकिन एक चीज हमने देखी है कि राजस्थान, इतने सालों से मैं एसजीएफआई देखता आ रहा हूँ, कवर करता आ रहा हूँ, राजस्थान जो है वो इनिशिएटिव नहीं लिया उन्होंने कभी कि हम गेम्स करवा दें, टीम्स भेज दें। क्या कारण रहे हैं? अब वो क्यों, ऐसा क्या चेंज आया कि वो सब गेम्स ऐड हुए हैं? सर, जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मीटिंग लेते हैं, हमारे शिक्षा सचिव मीटिंग लेते हैं, हमारे डायनामिक अभी डायरेक्टर सर हैं, पहले गौरव अग्रवाल सर थे और अब कानाराम जी आए हैं और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं बीडी कला साहब और हमारे जो राज्य शिक्षा मंत्री, इस बार सारा महकमा हमारे स्पोर्ट्स के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है क्योंकि राजस्थान के काफ़ी क्षेत्र में जो है स्पोर्ट्स ने अभी आउट ऑफ टर्न में बच्चों ने नौकरी ली है। इस बार जो 66वें नेशनल हुए थे, पहली बार केवल अंडर 19 में हमारे 37 मेडल लगे हैं। 8 गोल्ड मेडल है, उसके अंदर 13 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस चीज़ को देखते हुए पूरे राजस्थान में खेलों का माहौल बना है। एक हमारे राजस्थान में अभी पिछले साल हुआ था ग्रामीण ओलंपिक, उसमें पूरे 8 से लेकर 60 साल तक के बच्चों को मुख्यमंत्री महोदय ने खिलाया था और अब जो हो रहा है उसमें हो रहा है ग्रामीण और शहरी ओलंपिक नाम से, उसमें 58 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अच्छा। तो वो पूरे लोग एक साथ खेलेंगे तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। ऐसे ही हमने चेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, एक दिन में हमने पूरे राजस्थान के स्कूल के 45 लाख बच्चों को चेस खिलाई थी। तो स्पोर्ट्स को लेके माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय बहुत इनिशिएटिव हैं। इसी को देखते हुए अब जो टूर्नामेंट होने हैं उसमें उन्होंने पहली बार हमें निर्देश दिए हैं कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो कैलेंडर जारी होता है तो उसमें राजस्थान के लिए अपने वो गेम की डिमांड करनी है। बजट की कमी आने दी जाएगी, पूरी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान में जब बाहर वाले बच्चे खेलने आएंगे तो उनका स्टैंडर्ड, उनकी टेक्निक और उनका खेलने का तरीका वो राजस्थान के बच्चों को भी दिखेगा। तो आने वाले समय में बच्चे उसको देखकर और अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि हमने देखा कितने साल से एसजीएफआई का कोई इवेंट जो है वो राजस्थान कभी बिल्कुल, किया नहीं है। एक तो सर बजट का अभाव था और एक मैं नहीं कह सकता पहले किसने क्यों नहीं लिए, लेकिन अब राजस्थान सरकार जो है वो खेलों को लेकर बहुत ये इलेक्शन को देखते हुए बदलाव आया कि नहीं सर, सही में इलेक्शन कुछ? तो अब आएंगे। अभी 2 साल पहले जो हमने ग्रामीण ओलंपिक करवाए हैं उसमें बहुत अच्छा रुझान जो है पब्लिक का, खिलाड़ियों का रहा है। इलेक्शन तो सर आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन अभी इस सरकार में तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया खेलों के लिए जो है हमें सपोर्ट मिला है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स में राजस्थान में क्या कुछ चेंज देख सकते हैं? आने वाले दिनों में सर अभी जो चल रहा है राजस्थान में तो माननीय कोई जो मुख्यमंत्री, प्लेयर्स हैं, एसजीएफआई प्लेयर्स हैं, उनको कुछ एडवांटेज, कुछ बेनिफिट मिलेगा? अभी सर एक पॉलिसी चल रही है राजस्थान सरकार के अंदर आउट ऑफ टर्न करके, उसमें जो बच्चे मेडलिस्ट हैं एसोसिएशन से या एसजीएफआई से, उनको सरकारी नौकरियों में 2% कोटा दिया गया है। ठीक है। और जो इंटरनेशनल में मेडल लेके आते हैं उनको सीधी डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय नौकरी दे रहे हैं सरकारी, और उनको उनके मेडल के हिसाब से कॉमनवेल्थ है, एशियन है और ये जो है उसमें के जो पोजीशन रहती है तो उनको कैडर वाइज दे रहे हैं, किसी को डीएसपी तक पोस्ट दी है वहाँ पे। तो अब एक मैटर इसमें ये चल रहा है कि जो एसजीएफआई का सर्टिफिकेट मिलता है उसमें पार्टिसिपेशन को अभी उस क्राइटेरिया में शामिल नहीं किया है, केवल मेडलिस्ट को किया है। जबकि ओपन एसोसिएशन के जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल से हो या जो भी फेडरेशन से हो, उनमें पार्टिसिपेशन को भी उसमें माना है। तो मेरी और पूरे राजस्थान के खिलाड़ियों की सरकार से ये उम्मीद है कि इस बार जो स्कूली लेवल से बच्चा प्रयास करके आगे बढ़ता है उसको भी, पार्टिसिपेशन वाले को भी मौका मिलेगा। जैसे जैसे उनकी कैटेगरी नीचे आती है, मेडलिस्ट यदि नहीं मिलते हैं तो नीचे जो है स्कूल एजुकेशन से खेले हुए नेशनल बच्चे, उनको फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, वीडियोस भी आए, शायद हमने चलाया भी होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, कि लोगों के जो मेडलिस्ट हैं उनका सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे, तो उनको जॉब के लिए, तो हमें वहाँ से लगा कि नहीं, वो जो एसजीएफआई के जो खिलाड़ी हैं, जो मेरिटोरियस जो प्लेयर्स हैं, उनको वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। तो फेडरेशन के जो पार्टिसिपेशन पे भी मिलती है, लेकिन एसजीएफआई पे वो अभी नहीं दे रहे हैं। तो उसमें आपको लगता है कि कुछ बदलाव आएगा? बदलाव है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों,
ये हमारे पास पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी न्यूज़ कटिंग बहुत लोग भेज रहे थे। स्टेट एसोसिएशन जो है वो मैसेजेस कर रही थी कि 27 गेम राजस्थान से उड़ा दिए गए। एक हंगामा सा मच गया था राजस्थान स्पोर्ट्स में। तो अभी आपने जानकारी आपको दी जो है अशोक जी ने कि वो निकाले नहीं गए हैं। इंतज़ार हो रहा था कि जो कैलेंडर एसजीएफआई इशू करेगी, कौन-कौन सी गेम कंटिन्यू होंगे, ताकि राजस्थान में जो स्टेट टूर्नामेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एसजीएफआई खेलने का मौका मिले। सिर्फ उन्हीं गेम्स को जो है वो इंक्लूड किया गया और उसमें वो 48 गेम में जो-जो फिट होती हैं, वो लगभग सभी गेम जो हैं वो कैलेंडर इशू हो रहा है, उसमें सभी गेम्स आ जाएँगी। तो जिन लोगों को जो 27 गेम जो जिनको इससे दिक्कत थी और परेशान हो रहे थे कि गेम बाहर हो गए, बच्चे भी परेशान हो रहे थे, वो आश्वस्त रहें कि आने वाले दिनों में कुछ मैं मान के चलूँ 5-7 या 10 दिनों में जो है वो आपको फाइनल उसको रिलीज़ कर देंगे। एसजीएफ का जैसे कैलेंडर हमें मिलता है उसको देख के और वो आप लिस्ट बाकी जो वाले है हाँ उस लिस्ट के हिसाब से प्रस्ताव मांग लेंगे। चलिए और सारे बहुत-बहुत स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराएंगे उसके। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया। मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को थोड़ा-सा सांस आ जाएगा, बच्चों को भी और कोचेज़ और स्टेट एसोसिएशंस को भी, नहीं कि जो एक अफवाह फैली थी वो चीज़ अब क्लियर हो गई। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।